हाय एवरीवन, माई सेल्फ विनीत विश्वकर्मा। आप लोगों का स्वागत है विशाल कैंपस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रतिरोधों को कैसे कैसे जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो क्लास 10th में बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इस पे भी क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड में एक पूछा ही पूछा जाता है। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख के आता है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो हमारा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसके लिए हम आपको पहले एक फार्मूला बताते हैं, फिर उसमें जो जो टर्म आएंगे उसको बताएंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहाँ पे ये जो रो होता है, यानी ये हमारा जो है आर को बोलते हैं प्रतिरोध। आर को बोलते हैं प्रतिरोध। और यहाँ पे जो एल होता है इसको बोलते हैं चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई। और जो ए होता है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये जो रो होता है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। ठीक है। अब जरा हम आपको बताते हैं कि ये जो प्रतिरोध होता है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जब हम लोग ये फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। जब ये आर होता है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी अगर जो हम चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो होगा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक तार ले लिया, कॉपर का वायर या एल्युमिनियम का वायर हमने ले लिया। अगर जो हम इसकी ये लेंथ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इसकी लेंथ अगर जो हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका जो प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट को फ्लो होने में दिक्कत करेगा, यानी जो है करंट को फ्लो सही से नहीं होने देगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा करंट उतनी अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ पे जब लिखेंगे तो आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। अगर जो हम लोग तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होगा वो हमारा क्या होगा, घटेगा। अगर जो हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, पर अगर जो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड। इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एल अपॉन ए। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यानी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा आर इक्वल टू, और ये यूज करते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रो, और ये होता है एल अपॉन ए। यही फार्मूला ऊपर वहां पर लिखा है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, अभी देखते हैं। तो जरा हम आपको बता देते हैं ये जो, अब यहां से देखिए, जो प्रतिरोध होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई पर। अगर जो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे। और एक चीज और जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये जो वायर दिखेगा, यानी ये जो तार है ये चालक तार है। चालक तार, ये जो चालक तार है आपको ये बेलनाकार दिख रहा होगा, लेकिन बेलनाकार है इसका मतलब ये नहीं कि बेलन का क्षेत्रफल लेना, हमें कौन सा क्षेत्रफल लेना, अनुप्रस्थ काट का। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है हमको ये वाला क्षेत्रफल लेना है। अब जैसे देखिए जो बेलन होता है उसका जो वक्रपृष्ठ होता है, यानी ये जो बेलन होता है, जैसे ये मार्कर मान लीजिए, इसका जो वक्रपृष्ठ है उसको बोलते हैं 2 पाई। अब जैसे यहाँ पे एल लिखा तो 2 पाई r l होगा। लेकिन जो ये वाला एरिया होता है, यानी कि आपको सामने से दिख रहा होगा, ये होता है सर्कुलर, और सर्कल का यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसका ये क्षेत्रफल होगा πr², यानी जो इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो अनुप्रस्थ काट का हमेशा क्षेत्रफल लेना है, यानी ये क्षेत्रफल लेना है। और लंबाई जो चालक की लंबाई होगी वो रखेंगे। अब जरा यहाँ पे ये देख लेते हैं, जो प्रतिरोधकता होता है ये किस पे डिपेंड करता है। तो जो प्रतिरोधकता होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल मतलब सर यहां लिखते हैं प्रतिरोधकता।
जो प्रतिरोधकता होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। सर ये क्या लिखा है यहाँ पर, यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। यानी जो प्रतिरोधकता होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी जैसे हमने यहाँ पे एल्युमिनियम का तार लिया तो उसकी प्रतिरोधकता रखेंगे, अगर जो कॉपर का तार लिया है तो उसकी प्रतिरोधकता दी हुई होती है, या फिर निकालने को कहेगा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हर मटेरियल की प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये जो है रो, इसको प्रतिरोधकता को काहे से लिखते हैं, रो से। यानी रो जो होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, यानी ये जो है किस मटेरियल का बना है, यानी किस पदार्थ का बना है। तो जैसे अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, उसमें ऐसा बोला जाता है, मान लीजिए हमने एक तार ले लिया किसी एक मटेरियल का, तो वो पहले तार मान लीजिए किसी भी मेटल का हो सकता है, यानी किसी भी धातु का हो सकता है। मान लीजिए कॉपर का तार है या एल्युमिनियम का, मान लीजिए अब एल्युमिनियम का तार है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा बोल सकता है क्वेश्चन में कि इस तार को हमने पकड़कर खींच दिया या इसको हमने लंबा कर दिया है। तो जब हम इस तार को पकड़कर खींचेंगे तो क्या इसकी अभी मान लीजिए इसकी प्रतिरोधकता रो है, क्योंकि एल्युमिनियम का तार है तो हमने मान लिया इसकी प्रतिरोधकता क्या है, रो है। अगर जो हम इस तार को पकड़कर खींच देंगे या फिर दबा देंगे, मान लीजिए हमने इस तार को पकड़ के ऐसे क्या कर दिया, खींच दिया, इसकी लंबाई हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई मान लीजिए एल थी और हमने क्या की, इसकी लंबाई बढ़ाकर कितनी कर दी, 2L कर दी। तो क्या इसका अभी भी ये तार काहे का है, एल्युमिनियम का, क्योंकि पहले भी ये तार काहे का था, एल्युमिनियम का। और अब हम अगर जो इसको पकड़कर खींच देंगे यानी बढ़ा देंगे तो क्या ये एल्युमिनियम से क्या बदलकर कॉपर का हो जाएगा, नहीं, रहेगा तो एल्युमिनियम का ही। इसका मतलब इसकी प्रतिरोधकता अभी भी कितनी है, रो। जब तक हम लोग मटेरियल यानी पदार्थ नहीं बदलेंगे तब तक की जो है प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। या फिर उसमें कोई चीज अगर जो हम बाहर से मिलाएंगे तो तब जो है बदल सकती है प्रतिरोधकता, अन्यथा ऐसे बदलेगी नहीं। तो ये यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है। तो जो अगर जो हम कोई पूछे आपसे कि जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप बता सकते हैं चालक तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और पदार्थ पर, यानी किस पदार्थ का वो बना हुआ है उस पर भी निर्भर निर्भर करता है, तथा साथ में जो है तापमान पर भी निर्भर करता है। तो यहां पर हम लोग चार चीजें लिख रहे हैं, उन उन चीजों पर क्या करता है, प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है। यहां पर लिखते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला जो हो गया वो हमारा हो गया चालक तार की लंबाई पर, और जो दूसरा हो गया वो हो गया चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और जो तीसरा हो गया वो है हमारा चालक के पदार्थ पर। जो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी अगर जो हर पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होती है वो अलग अलग होती है, जिसका प्रतिरोधकता ज्यादा होगी उसका जो है प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा। यानी अगर जो प्रतिरोधकता किसी चालक तार की ज्यादा है तो वो उसमें ज्यादा अच्छे से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो प्रतिरोधकता जितनी कम होगी, प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उसमें करंट उतनी अच्छे से क्या होगी, फ्लो। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम। और जो तीसरा है, चौथा है, वो है हमारा तापमान पर, तापमान पर यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अगर जो हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इस पे जो क्लास 10th में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो करेंगे, तब तक के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसी में हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोगों ने ये देखा कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अब उसी में हमने जो है कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए।
जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जो कि 2019 में पूछा गया और वो भी 4 नंबर का पूछा गया है। वैसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जो 2022 में पूछा गया है और ये भी 4 नंबर का पूछा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2024 में पूछा गया है और वो भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का। ऐसे ही हर साल किसी ना किसी सेट में जो है एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। बोल रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी जो एक कोई चालक तार है और उसका प्रतिरोध हमें कितना दिया है, 10 ओम। यदि इसी तार की लंबाई को दोगुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा, यानी यहाँ पे बोला गया है इसी तार के लंबाई को दोगुना और क्षेत्रफल को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को जरा इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। पहले क्या बोला गया है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी यहाँ पे हम एक तार बना देते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये तार है और इसका जो प्रतिरोध दिया है आर की वैल्यू वो दी है 10 ओम, ठीक है। इसकी लंबाई मान लीजिए एल है और इसका जो अनुप्रस्थ काट ये होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताए थे आपको, इसको मान लीजिए ए। अब दूसरे यहाँ तक पहला जो क्वेश्चन है, यानी यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया, उसने ये बोला है एक चालक तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। और बोल रहा इसी पदार्थ की लंबाई, यानी मटेरियल क्या है, सेम, पदार्थ क्या है, सेम। और जब पदार्थ सेम होता है तो यानी उसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी, सेम। जैसे मान लीजिए अगर जो ये एल्युमिनियम का बना है तो दूसरा तार भी काहे का होगा, एल्युमिनियम का, यानी इसका रो क्या होगा, दोनों का सेम। अब इसी पदार्थ को जो है क्या कर दिया गया है, 2 गुना लंबाई कर दी गई है, यानी इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है और कितनी कर दी गई है, 2 गुना कर दी गई है। इसकी लंबाई 2L हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, अगर जो इसकी लंबाई अभी एल है और इसका एरिया कितना है, यानी क्षेत्रफल कितना है, ए। अगर जो हम इसको पकड़कर खींचे और इसकी लंबाई क्या कर दें, बढ़ा दें, तो जब इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही यहां पर बोला गया है। अब इसकी जैसे लंबाई बढ़ाएं तो इससे ये तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है अनुप्रस्थ काट का वो बोला है आधा हो जाता है, यानी पहले से कितना हो जाता है, आधा। तो a/2 हो गया। और इसका हमको क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है, तो हम इसको R से बोल देते हैं कि R हमें क्या करना है, इस तार का प्रतिरोध फाइंड करना है। और इसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी कितनी होगी, रो। सर रो ही क्यों होगी, क्योंकि सेम मटेरियल है। जब मटेरियल जब तक नहीं बदलेगा तब तक प्रतिरोधकता बदलती नहीं है। अब इसका भी मतलब उसी पदार्थ का बना है वो भी ना, तो इसकी जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको हमने अभी एक फार्मूला बताया था, R बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहां से हम जरा रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप यहां से रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो बराबर आ जाएगा आर ए अपॉन एल, यानी ये इधर चला जाएगा और एल कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमने रो बराबर क्या निकाल लिया, फार्मूला। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट वायर और इसको क्या मान लीजिए, सेकेंड वायर। तो पहले वायर के लिए अगर जो हम ये फार्मूला लगाएं तो देखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रो इक्वल टू आर, आर की वैल्यू, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 10। एरिया कितना दिया है, ए, तो 10 इंटू ए अपॉन में लेंथ इसकी कितनी दी, यानी लंबाई कितनी दी है, एल। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसी प्रकार से यही वाला फार्मूला हम क्या करेंगे इस केस सेकंड के लिए, यानी दूसरे वायर के लिए लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा जरा इधर। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो रो बराबर, अब देखिए यहाँ पे आर लिखा तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो यहाँ पे आर ही लिख देंगे। फिर यहाँ ए लिखा, अब एरिया इसका कितना हो गया है, ए अपॉन 2। तो यहाँ पे जब एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए अपॉन 2 अपॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखी है, लंबाई, ये एक जर्नल फार्मूला, यहाँ पे लंबाई और इसकी लंबाई कितनी दी है, 2L। तो L की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, 2L। तो इसको क्या बोल दीजिए, अच्छा अभी रुक जाइए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ रो बराबर जब लिखेंगे तो R, अब ये A रहेगा और 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो R A अपॉन में, ये जब 2 नीचे आएगा तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, L। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए रो दोनों का क्या है, सेम। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या कर देंगे, कंपेयर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर रख दीजिए। तो यहाँ क्या लिखा है, 10 इंटू में क्या लिखा है, ए अपॉन में क्या लिखा है, एल, बराबर इधर क्या लिखेंगे, आर ए अपॉन में क्या लिखेंगे, 4L। अब जो कटे उसको काट दो, यहां से L से L क्या हो गया, कट गया, A से A क्या हो गया, कट गया। अब ये 4 है तो 10 इधर क्या बचा, 10 इधर क्या बचा, R अपॉन में 4। तो 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर कितना आ गया, 40 ओम। यानी यहां से हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 40 ओम।
इजी होता है। बस ऐसे ही जब भी आप क्वेश्चन कीजिए तो इसका थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बना लीजिए, जिससे आपको जो है अच्छे से क्लियरिटी मिले कि क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए पहले एक वायर था, उसी को हमने क्या कर दिया, उसकी लंबाई बढ़ा दी, 2 गुना कर दिया, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, आधा हो गया। 2 केस बनाए और यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अरे ये तो बहुत सिंपल सा पूछ लिया। यहाँ पे बोला गया प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चाहे ऐसे बना दीजिए या लिख दीजिए ओम। फिर आगे क्या बोला गया है, एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यहां भी बोला गया है कितना है, 10 ओम। यानी एक तार है, यहाँ पे बनाइए, जैसे जैसे उसमें किए वैसे ही सेम इधर करेंगे। ये यहाँ पे बना दिए और ये बना दिए। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। इसकी लंबाई कितनी दी है, एल, कैपिटल एल, और इसका जो क्षेत्रफल दिया है ए मोटाई के तार का प्रतिरोध दिया है। अच्छा, यानी इसकी मोटाई दी है, यानी मोटाई दी है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं इसका डायामीटर दिया होगा। यानी यहाँ पे ये जो लिखा है, ये यहाँ पे जो है ए मोटाई, वैसे यहाँ पे ए मोटाई नहीं होगा, यहाँ पे जो है ए क्षेत्रफल होगा। एक सेकंड रुकिएगा जरा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा क्षेत्रफल 3a हो जाए, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पहले जो है a है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी जो है लंबाई को देखिए बढ़ाएं कि घटाएं, घटा दिया। यानी इसके, अब जैसे ये मार्कर है मान लीजिए, और इसको दबा दे दोनों साइड से, तो इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका जो है यहाँ पे बनाइए, और इसकी जो लंबाई है वो हमने कितनी कर दी है, L/3, यानी ये लंबाई घटा दिए, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया, 3a। अब यहाँ पे बोला है उसी तार का, यानी कि जो प्रतिरोधकता इसकी होगी वही प्रतिरोधकता इसकी होगी, और इसका जो प्रतिरोध है वो हमें दिया है कितना, 10 ओम। यानी इसके लिए आर की वैल्यू कितनी दी है, 10 ओम, और इसके लिए हमसे क्या पूछी है, आर की वैल्यू पूछी है। तो कैसे निकाल लेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी फार्मूला बताए थे, रो बराबर आर ए अपॉन में क्या बताए थे, एल, तो वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। देखिए तो इसके लिए जब लिखेंगे तो रो बराबर क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे आर, आर की वैल्यू कितनी दी है, 10, इनटू में क्या है ए, और एरिया इसका कितना दिया है, ए, यानी क्षेत्रफल, और लेंथ इसकी कितनी दी है, एल, तो कैपिटल एल लिख दीजिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पे जब लिखेंगे तो रो बराबर क्या आएगा, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी दी है, L/3, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है R वो हमें निकालना है। एरिया कितना है, 3a अपॉन में L, L की वैल्यू कितनी है, L अपॉन में 3, ठीक है ना। यानी इसकी जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, L/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे R आएगा, R इंटू ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9a हो जाएगा अपॉन में L। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे फिर कीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, कंपेयर। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे लिखिए 10 इंटू ए अपॉन में क्या है, एल, बराबर, इधर क्योंकि रो दोनों का बराबर है इसलिए इसको बराबर रख रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, आर इंटू में 9a अपॉन में क्या आएगा, एल, एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, 10/9 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अभी इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखे हैं तीसरा, जो कि जो है 2024 में पूछा गया है, और इसमें क्या निकालना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये बोला गया है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये तो अभी हमने आपको पहले ही बताया था किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो जो है कैसे पता करेंगे, तो आर बराबर फार्मूला लिखिए, क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है, प्रतिरोधकता यानी पदार्थ पर निर्भर करता है, और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तथा तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी जो आर होता है
वो जो है अगर जो बढ़ाओगे तो तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये टी क्या है हमारा, तापमान, यानी तापमान बढ़ाओगे तो हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ में प्रतिरोधकता यानी पदार्थ पर निर्भर करता है, और लंबाई पर, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब इसमें आगे क्या बोला गया है, एक तार जिसका प्रतिरोध एल है, यानी जैसे यहाँ पे हम कोई तार बना दें और उसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, एक तार जिसका प्रतिरोध कितना है, आर, यानी इसका प्रतिरोध मान लीजिए आर है। फिर आगे क्या बोला गया है, प्रतिरोध का मान कितना होगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई को दोगुनी, यानी इसी तार के लंबाई को क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए। जैसे अभी वहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही, इसकी लंबाई मान लीजिए एल है और इसकी लंबाई क्या कर दी गई है, 2l कर दी गई है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए तथा त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी। यानी अगर जो इसकी त्रिज्या, ध्यान से देखिए, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है तो इसकी त्रिज्या क्या कर दी गई है, r/2 कर दी गई है। ठीक है ना, यानी त्रिज्या क्या कर दी गई है, आधी कर दी गई है। तब हमको उसका प्रतिरोध बताना है, बता देंगे। तो यहाँ पे इसका प्रतिरोध R दिया है तो हम इसका पता नहीं तो इसको हम बोल देंगे R डैश, क्या बोल देंगे, R डैश। ठीक है, सेम मटेरियल है तो प्रतिरोधकता दोनों की क्या होगी, सेम, इसकी भी रो होगी तो इसकी भी क्या होगी, रो होगी। अब जो फार्मूला अभी हम आपको बताए थे वही फार्मूला यहाँ पर लिखिए, क्या बताए थे, रो बराबर RA अपॉन में क्या बताए थे, L। लेकिन यहाँ पे हमें क्षेत्रफल नहीं पता है, हमें पता क्या है, त्रिज्या। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे a बराबर क्या लिखेंगे, पाई, और इसका रेडियस कितनी है, त्रिज्या r, तो r स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। इसी प्रकार जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर पाई, अब r स्क्वायर होता है और इसकी त्रिज्या क्या कर दी गई है, आधी। तो यहाँ पे r की जगह क्या लिखेंगे, r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा पाई, r का स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 4। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। हमने दोनों का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्षेत्रफल पता हो गया, ये फार्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले वाले वायर, मतलब जो पहले वायर था उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे रो बराबर आर की वैल्यू इसके लिए कितनी है, आर ही है तो आर लिखा रहने दीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना आया है, पाई r स्क्वायर अपॉन, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई l है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पे इसी प्रकार इसके लिए समीकरण जब लिखेंगे तो रो बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका प्रतिरोध हमने कितना माना है, r डैश, तो यहाँ क्या लिखेंगे, r डैश। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आया है, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे आएगा रो और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है r डैश माने, और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और बटे में कितना है, 4, और इन सबके नीचे क्या आएगा, लंबाई, और इसकी लंबाई कितनी है, 2l। तो यहाँ से जब रो बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा, r डैश पाई r स्क्वायर, और ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा, 8l। तो ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 2। हमने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में प्रतिरोधकता को क्या रखे हैं, बराबर। यानी पहले वायर जो था उसकी प्रतिरोधकता निकालें और बाद वाले वायर की प्रतिरोधकता निकालें, और दोनों को क्या रख दिए, बराबर। क्योंकि सेम मटेरियल है तो प्रतिरोधकता उसकी क्या होगी, बराबर। और बस जो जो कटता है उसको काट देते हैं, हमारा रेजिस्टेंस ही अधिकतर पूछता है वो आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोधकता पहले वायर था उसकी निकालनी है, फिर उसकी जब त्रिज्या आधी और लंबाई दोगुनी की गई है उसके लिए प्रतिरोधकता निकालनी है। दोनों इक्वेशन को बराबर रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कीजिए। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, बराबर। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या लिखा है, r पाई r स्क्वायर, ये r हमारा प्रतिरोध है, ये r हमारी त्रिज्या है पहले वायर के लिए, और लंबाई कितनी है, l, बराबर। इधर क्या है, r डैश दूसरे वायर का प्रतिरोध है जो हमें निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा, पाई और r स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है, 8l। यहाँ 8 क्यों आया, क्योंकि इसकी त्रिज्या आधी किए थे तो 4 आया था, 4 नीचे आ गया था, ये देखिए 4 2 8 हो गया था। अब यहाँ जो कटे काट दीजिए, यहाँ देखिए l से l हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ से r डैश, यहाँ पे क्या बचा, r, और यहाँ पे क्या बचा, r डैश अपॉन में क्या बचा, 8। तो यहाँ से जब r डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, 8r। यानी जो पहले प्रतिरोध था, ध्यान से सुनिएगा,
जो हमारा पहले प्रतिरोध था R था और जो बाद में आया वो कितना आया 8R, यानी पहले प्रतिरोध के 8 गुना। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं बाद में प्रतिरोध 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, यानी बाद में प्रतिरोध जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो पहले ध्यान से देखिए, पहले जब इसकी लंबाई L थी और प्रतिरोध R था और प्रतिरोधकता कितनी थी रो थी, उसी पदार्थ का हमने क्या किया लंबाई जो है खींच के इसको बढ़ा दी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई R/2। अब जब त्रिज्या R/2 हो गई तो इसका प्रतिरोध पूछा था, तो पहले प्रतिरोध अगर जो R था तो बाद वाले का प्रतिरोध कितना हो जाएगा पहले प्रतिरोध के 8 गुना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार जो है हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।